डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे 1.1। तो 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें वो कहते हैं कि हमें बताएं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो पहले लेक्चर में हमने सीखा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 2 3 -5 एंड 6। तो हमने पहले लेक्चर में सीखा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उनको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। तो अब हम देखते हैं कि 2 रोज बाय 2 कॉलम्स हुए। ये पहला जुज हुआ पहले क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, वो कहते हैं जी इज इक्वल टू जी में वो कहते हैं 2 3 एंड 0 और उसके बाद 1 2 3 और 2 4 5। तो ये हमें एक दिया गया है मैट्रिक्स। तो इसका हमने ऑर्डर बताना है कि कितना ऑर्डर होगा इसका। ये फर्स्ट रो हमारे पास और ये सेकंड रो और ये थर्ड रो हमारे पास। तो हम देखेंगे कि इसमें कॉलम्स कितने, अब 3 रो हमारे पास आ गई। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम हमारे पास है। तो अब हम देखेंगे कि इसका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर हम जानते हैं कि एक मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। ये 3 इसमें रोज हैं, 3 बाय 3 ये हुआ इसका ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें पूछते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो अब हम बताएंगे व्हाट इज इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के क्वेश्चन हम करेंगे जौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स बताएं। इक्वल मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स को कहते हैं बताएं। तो अब हम ये 2 मैट्रिक्स लिखते हैं। इधर हमारे पास एक है H मैट्रिक्स इज इक्वल टू H मैट्रिक्स इक्वल टू 4 0 6 एंड 2। और एक हमारे पास मैट्रिक्स है J। अब इसको हम लिखते हैं 2 + 2 and 2 - 2, 2 + 4 and 2 + 0। तो अब हमने इनको इक्वलिटी बतानी है कि ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं। तो हम देखते हैं। अब इसको पहले सॉल्व किया जाए, बाद में हमें पता चलेगा इसकी इक्वल है कि नहीं। ऐसे तो हमें लग रहा है कि इक्वल नहीं है, बट पहले सॉल्व किया जाए। इक्वालिटी के लिए क्या होना चाहिए, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा एंट्रीज जो है बलतरतीब एंट्रीज होती हैं वो सेम होनी चाहिए। तो हम देखते हैं। अब J इज इक्वल टू 2 + 2 4 हुआ, 2 - 2 0 हुआ और 2 + 4 6 हुआ और 2 + 0 कितना हुआ 2। अब हम देखते हैं इसकी फर्स्ट एंट्री 4 है, इसकी एंट्री 4 है और इसका 0 है, इसका भी 0 है सेकंड, इसका थर्ड 6 है, इसका फोर्थ 2 है। तो ये इसका ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है। तो दैट इज व्हाई H मैट्रिक्स इज इक्वल टू J मैट्रिक्स। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन में जितने भी जुज हैं इस तरह से बताना है कि इक्वल हैं या नहीं है। तो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन करते हैं। वो थर्ड क्वेश्चन में
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। अब इसमें देखते हैं, वो कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। तो हमने ए बी सी एंड डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब मैट्रिक्स लिखते हैं हम, कौन कौन से दिए हमारे पास? ए प्लस सी दिया हुआ है और ए प्लस 2b हमारे पास दिया हुआ है और c माइनस 1 दिया हुआ है और 4d माइनस 6 दिया हुआ है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इक्वल टू किसकी? ये इक्वल मैट्रिक्स है 0 माइनस 7 और 3 इंटू और 2d। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इनमें हमने ए बी और सी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इनमें देखा जाए इक्वलिटी की साइन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। जब उन्होंने इक्वलिटी लगा दी तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो अब हम इनको लिख सकते हैं ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और उसके बाद 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आई। तो इन इक्वेशंस को हम नेम दे लेते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन हमारे पास 4 हुई। हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और इनकी वैल्यूज निकालते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन 3 जो है, हम इसको सॉल्व करते हैं। इससे हमारे पास सी की वैल्यूज आ जाएगी। इक्वेशन 3 को हम सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, c इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास c की वैल्यूज क्या हुई? हमारे पास c की वैल्यू 4 आई। तो अब हम ये जो हमारे पास c की वैल्यू आई, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग c is equal to 4 in इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे। a प्लस c इज इक्वल टू 0 हमारे पास। अब c की वैल्यू ऐड करते हैं। a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू, इधर प्लस उधर माइनस हो जाएगा, -4। ये हमारे पास अब a की वैल्यू आई। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से हम बारी बारी सभी वैल्यूज जो हैं निकाल सकते हैं। अब ये जो हमारे पास a की वैल्यू आई, इसको हम पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखते हैं अभी पुटिंग द वैल्यूज। पुटिंग वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू हमें पुट करनी है? a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, देखते हैं कौन सा हमारा आंसर आता है। इक्वेशन 2 हमारे पास है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो हमारे पास a की कितनी वैल्यू है? -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो ये माइनस होगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, 2b
इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास है -3, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं, हमारे पास ये -3 है, तो अब हम इसको ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाएगा। b इज इक्वल टू -3/2, ये हमारा b का आंसर हुआ। और b को हम डायरेक्ट फॉर्म में, अब सॉरी, ये हमारा पास b का आंसर है, ठीक है। तो अब हम d को सॉल्व करते हैं, और ये d हमारे पास है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, और ये हमारे पास 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब -6 इज इक्वल टू 4d -6, अब हम करते क्या, 4d - 2d इज इक्वल टू 6। तो अब इसको सॉल्व किया जाए तो हम देखेंगे 4d में से 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू क्या हुआ 6/2। तो ये हमारे पास वैल्यू आई d इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा हमने क्वेश्चन को बहुत इजी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से किया और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दैट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू।